वसुधा और देव की दुनिया उस दिन बिखर गई जब वो मनहूस खबर घर के दरवाजे पर दस्तक देकर आई, जैसे कोई अनहोनी घात लगाए बैठी हो। एक पल पहले तक सब कुछ शांत और सामान्य था। घर में पूजा का दीपक टिमटिमा रहा था, रसोई से मसालों की खुशबू आ रही थी और वसुधा हाथ में पूजा की थाली लेकर देव का इंतजार कर रही थी, जो सुबह से अस्पताल की भागदौड़ में लगा था। मगर शाम ढलते ढलते उनके जीवन का सूरज ही ढल गया, जब अचानक फोन की घंटी बजी और देव के दोस्त अर्जुन की डरी हुई आवाज आई, वसुधा, तुम हिम्मत से काम लेना। हमने सब कोशिश की, मगर। और इतना सुनते ही वसुधा के हाथ से थाली गिर पड़ी। दीपक फर्श पर लुढ़कता हुआ बुझ गया, जैसे उसके जीवन की सारी रोशनी भी बुझ गई हो। उसका गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, नहीं अर्जुन भैया, नहीं, क्या कह रहे हो? पर दूसरी तरफ सिसकियां थीं और टूटे शब्द जो किसी कांच की तरह उसके दिल में चुभ गए। वसुधा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके घुटने जवाब दे गए और वो वहीं दरवाजे के पास बैठ गई, सिर दीवार से टिका लिया। देव थोड़ी देर बाद घर आया तो उसने वसुधा को उस हाल में पाया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, आंखों में सैलाब भरा था। देव को देखते ही उसने फपक कर कहा, देव, वो। मगर शब्द उसका साथ छोड़ चुके थे। देव ने जैसे ही फोन छुआ, अर्जुन ने फिर वही खौफनाक बात दोहरा दी, वो हमें छोड़कर चला गया, हम कुछ नहीं कर सके। देव की रग रग सुन्न हो गई। उसकी पकड़ से फोन गिर गया। उसने दोनों हाथों से सिर थाम लिया। उसकी पलकों के पीछे से आंसू की लहरें उमड़ पड़ी। ये वो घड़ी थी जब उनका सब्र का बांध टूट गया। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे, मगर दोनों की निगाहों में वही एक सवाल था, क्यों हुआ ये सब? वसुधा ने देव के कंधों पर सिर रखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसका सारा शरीर कांप रहा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को निचोड़ लिया हो। देव की आंखों में आंसुओं का दरिया था। वो उसकी पीठ सहलाते हुए बुदबुदाया, मैं कैसे कह दूं कि सब ठीक हो जाएगा? मैं खुद नहीं जानता कि अब कैसे जिएंगे। उसके बाद जो दिन आया, वो जैसे हमेशा के लिए उनकी खुशियों को लील गया। सुबह सुबह अस्पताल से कॉल आया कि अंतिम दर्शन के लिए शरीर को ले जाए। देव ने हिम्मत जुटाकर घर के बड़े लोगों को इत्तला दी, लेकिन शब्द उसके गले में फंस जाते थे, जैसे किसी ने उसके कंठ में कोई पत्थर ठूंस दिया हो। वसुधा ने सफेद साड़ी पहनते हुए कितनी बार आंसू पोंछे, उसे खुद याद नहीं। वो दर्पण में अपनी शक्ल देखती तो पहचान नहीं पाती कि ये वही है जो कल तक इतने अरमान सजाए बैठी थी। देव ने कांपते हाथों से पर्स उठाया और दोनों चुपचाप अस्पताल के लिए निकल पड़े। रास्ता इतना लंबा लग रहा था कि हर कदम पर जैसे दिल की धड़कन टूट रही हो। अस्पताल के गलियारे में उस समय एक अजीब सन्नाटा था। सफेद चादर में लिपटी उसकी अंतिम झलक देखकर वसुधा फूट फूट कर रो पड़ी। देव ने कई बार उसे संभालने की कोशिश की, मगर खुद भी झार झार रोने लगा। उनकी चीखें अस्पताल की दीवारों में गूंज रही थीं। आसपास के लोग भी आंसू पोंछते हुए सिर झुका लेते थे। डॉक्टर ने दस्तखत कराते हुए कहा, हमने हर मुमकिन कोशिश की। मगर वो औपचारिक शब्द अब किसी मरहम जैसे नहीं थे, बल्कि किसी कटार जैसे लगते थे, जो हर बार छाती में धंस जाते थे। वसुधा ने उस सफेद कपड़े में लिपटे चेहरे को चूम लिया। तुम हमें ऐसे अधूरा छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुमने वादा किया था कि हमेशा रहोगे। देव का गला फिर रुंध गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर सिर्फ आंसू गालों पर लुढ़कते रहे। उन्होंने चुपचाप घर वालों को खबर दी और फिर
वो गाड़ी में शव लेकर लौटने लगे। रास्ते में हर मोड़ पर उनकी यादों की परछाइयां थी, कभी उनकी खिलखिलाहट, कभी वो बातें जो अब हवा में खो गईं। देव ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा और बुदबुदाया, कभी सोचा नहीं था इतनी जल्दी तुम्हारा जाना देखना पड़ेगा। घर पहुंचते ही मोहल्ले में सन्नाटा फैल गया। औरतें रोती हुई अंदर आने लगी। सबने उस शरीर को घेर लिया। कोई उसका माथा सहलाता, कोई आंखें पोंछता। वसुधा ने अपनी मांग से सिंदूर पोंछ दिया, जैसे उसके जीवन की सारी लालिमा बुझ गई हो। देव वहीं कोने में बैठा चुपचाप फर्श को घूरता रहा। उसकी आंखें सूखी पड़ गईं, मगर आंसुओं का समंदर भीतर खौल रहा था। क्रियाकर्म की तैयारी शुरू हो गई थी। किसी ने लकड़ियां जुटाई, कोई पुरोहित को बुलाने चला गया, मगर वसुधा का ध्यान किसी बात में नहीं था। वो बस अपने हाथों में उसके चेहरे की यादें पकड़े बैठी थी। उसकी उंगलियों में उसकी आखिरी छुअन की गंध अब भी थी। देव पास आकर बैठ गया, उसकी हथेली पकड़ी और कांपती आवाज में बोला, हम दोनों को अब एक दूसरे का सहारा बनना है। यही एक रास्ता बचा है। वसुधा की हिचकियां तेज हो गईं। मैं कैसे रह पाऊंगी देव, कैसे? देव ने उसका सिर सीने से लगा लिया। दोनों देर तक वैसे ही बैठे रहे, एक दूसरे की सांसों में अपनी तन्हाई ढूंढते हुए। फिर वो पल भी आया जब उसे श्मशान ले जाया गया। देव ने कांपते हाथों से लकड़ियां सजाईं। वसुधा के आंसू हर मिनट बहते रहे, जैसे हर लम्हे उसकी आत्मा और जल रही हो। अग्नि के लपटें उठीं तो वसुधा ने आंखें बंद कर ली और एक अजीब ठंडापन दिल में उतरता महसूस किया, जैसे अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। अग्नि की गंध, धुएं की लहरें, सब कुछ किसी अंत की गवाही बन गया। देव के कंधे झुक गए। उनकी पीठ पर मानो 100 मन का बोझ रख दिया हो किस्मत ने। वहां खड़े लोग भी चुप हो गए थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि कुछ कह सके। लौटते समय वसुधा की चाल लड़खड़ा रही थी। देव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, अब हम दोनों के पास सिर्फ एक दूसरे का सहारा है। मगर उनके शब्दों में भी टूटन थी। घर की देहरी पर पांव रखते ही वसुधा ने अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा, जैसे उम्मीद कर रही हो कि कोई आवाज पुकार लेगी। मगर सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में सीटी बजने लगी। धीरे धीरे सब रिश्तेदार चले गए और घर फिर उसी खामोशी में डूब गया। वसुधा ने देव का चेहरा देखा। उसमें वही दर्द, वही हताशा झलक रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या अब सब खत्म हो गया देव? देव ने सिर झुका लिया। खत्म तो नहीं, मगर अधूरा सब कुछ, बहुत अधूरा। उनकी ये टूटी आवाज सुनकर वसुधा की आंख से आंसू की लड़ी फिर बह चली।